अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों की तरह मैं भी एक एनिमल लवर हूँ और मेरा नाम ज़वेरिया है और आज का मेरा पहला वीलॉग है एज़ एन एनिमल लवर और आप सबको आज का एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ जो कि मैंने अपनी आँखों से देखा और जिसका शॉक अभी तक मेरे दिमाग से जा नहीं रहा। हुआ कुछ यूँ कि मैं कभी भी नींद से नहीं जागती मतलब बीच रात में। लेकिन आज सुबह 6 बजे खुद ही मेरी आँख खुल गई। तो मैं उठी पानी पीने के लिए, तो मुझे बाहर से एक बिल्ली के बच्चे की बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आ रही थी और एक आदमी की उससे बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। तो जब मैंने खिड़की खोली और देखा कि क्या हो रहा है, तो देखा कि वो आदमी बिल्ली के बच्चे को दीवार पे ऐज़ ए बॉल फेंक-फेंक कर मार रहा है। वो बिल्ली का बच्चा 1 से डेढ़ महीने का होगा। कुछ सेकंड की बात थी, वो बच्चा मर गया। मैं चीखी चिल्लाई उस आदमी के ऊपर, मैं फ़ौरन नीचे उतरी, मैंने जाकर उस आदमी को 2-4 मज़ीद आदमी इकट्ठे करके मैंने उस आदमी को ज़लील किया, लेकिन उस वक़्त तक वो बिल्ली का बच्चा मर चुका था। तो अ, वाक़या बताना इस वीडियो का मकसद नहीं है, इस वीडियो का मकसद कुछ और है। अब देखें मेरे और आपके बचपन में कभी भी हमने एनिमल शेल्टर्स का नाम नहीं सुना था। एनिमल अब्यूज़ का वर्ड जो इतना आजकल कॉमन हो गया है वो नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में इसमें वो काम हुआ है एनिमल्स के राइट्स के लिए जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस हिसाब से आज मैं आई विटनेस हुई उस वाक़ये की कि किस बेदर्दी से उस बच्चे को उसने मारा है, उसको बॉल की तरह दीवारों पे फेंक-फेंक कर उस ज़ालिम शख्स ने उसको मारा है। मैं निकल नहीं पा रही उस वाक़ये से बाहर। लिटरली मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, तो मैंने सोचा कि आज इसका एक वीलॉग बनाती हूँ और कुछ बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये शेल्टर्स कितने ही क्यों ना बन जाएँ, हम फिर भी अपने जानवरों के साथ एब्यूसिव हरकतें करना नहीं छोड़ेंगे। उसकी रीज़न क्या है? अवेयरनेस की कमी है। ये हमारे माशरे में एक चीज़ फैला दी गई है कि इंसान जो है वो सब चीज़ों से बढ़तर है। तो मेरे भाइयों, बहनों, बढ़तर होने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप बेज़ुबानों पे ज़ुल्म करेंगे। आप जैसा चाहें उनके साथ सलूक कर सकते हैं, नहीं। वो खिलौने नहीं हैं, वो भी ज़िंदा हैं, मेरी और आपकी तरह साँस लेते हैं। तो खुदारा खुदा के खौफ से डरिए। ये कोरोना जैसी जो वबा आ रही हैं, ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है, ये आपके और मेरे गलत अमाल हैं जो कि पलट कर आ रहे हैं। उन बेज़ुबानों की बद्दुआएँ हैं जो मुझे और आप लोगों को लग रही हैं। तो खुदारा अज़ान तौबा, नमाज़ तौबा के साथ इन सब चीज़ों पर तवज्जो दीजिए और मेरा मशवरा आप सबसे यही होगा कि काइंडली एनिमल राइट्स के नाम से एक सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए, एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए जहाँ पर हम लोग अपनी नई नस्ल की और इवन आज की नस्ल की भी तरबियत कर सकें जानवरों के हवाले से कि भाई जानवरों को भी इस्लाम में हुकूक हासिल हैं। प्लीज़ इस्लाम को सिर्फ अपने लिए स्टडी नहीं कीजिए। इस्लाम में रेसिज्म नहीं है, ये नहीं कहा खुदा ने कि इंसान को बर्तरी हासिल है तो वो जानवरों के साथ जैसा चाहे सलूक कर सकता है। एक तो बात ये हो गई कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए और दूसरी मेरी ये सलाह अगर आप लोग माने कि इसके लिए कानून ख़ासतौर पे एनिमल राइट्स के लिए कानून जो है इंट्रोड्यूस होना चाहिए, इस पे प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए जो जानवरों के साथ ऐसी हरकतें करता हुआ मिले और इस पे एक दफ़ा नाफिज़ होनी चाहिए। बाकी जितने भी एनिमल शेल्टर्स हैं, आर्ट्स हो गया, आईपीएस हो गया अ, और एसीएफ हो गया, जितने भी हैं जिनके नाम मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहे, उन सबकी काविशों को मैं सराहती हूँ कि आप लोग एट अ टाइम आते हैं। मैंने जब भी कॉल करी है, मुझे कभी भी जो है ये नहीं लगा कि आप लोगों को आने में देर हुई है। तो इन शेल्टर वालों के साथ मिलकर इनकी कोशिशों को सराहते हुए हमें थोड़ा-सा मज़ीद काम करना है एनिमल राइट्स पर और काइंडली अपने आस-पास में नज़र रखिए। क्वारंटीन चल रहा है, लोग ज़्यादा बाहर नहीं हैं। एनिमल अब्यूज़र्स जो हैं, वो किसी भी मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आज एक काम में मुझे देर हो गई, उस बिल्ली के बच्चे को मैं नहीं बचा सकी। सो बस मुझे इतना ही कहना था और अपना और अपने घरवालों का ख़्याल रखिए और बेज़ुबानों पर रहम